हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस मार्जिन के बारे में और क्रिप्टो लोन्स के बारे में बात करी थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आए कि सर हमको फ्यूचर्स के बारे में आप थोड़ा बताओ कि कैसे हम फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, या मतलब कैसे क्या इंटरफेस जो रहता है इसमें क्या क्या चीज़ें समझने की हैं। तो मैं बेसिक आपको जो ट्यूटोरियल जो है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान देने वाली, सब चीज़ों का क्या मतलब रहता है, कैसे हम लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वही सेम सा है जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको वॉलेट में जाना है, उसके बाद में आपको दिख रहे होंगे ऊपर सेक्शन। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन फ्यूचर्स का भी है। ठीक है, इसमें दो सेक्शन है, एक USDM एक कॉइन एम। तो कॉइन एम में क्या रहता है कि मान के चलो आपके पास इथेरियम है और आपको उसको USDT में बिना कन्वर्ट करे ही इथेरियम को लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है मतलब कि उस पर लेवरेज लेनी है, तो आप सीधा इथेरियम कॉइन एम में ट्रांसफ़र करके उसको लॉन्ग कर सकते हो कॉइन के थ्रू ही। उसके अलावा दूसरा तरीका है, अगर आपके पास USDT हैं, डॉलर हैं, उनसे आपको किसी भी कॉइन को खरीद के लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, तो वो आप USDM से कर सकते हो। तो क्या क्या स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्पॉट से फंड ट्रांसफ़र करना होगा फ्यूचर्स के अंदर। स्पॉट सेलेक्ट करो, नीचे USDM फ्यूचर। ठीक है, इसमें आपने USD सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमारे पास 25-26 डॉलर हैं, तो एज ए डेमो के लिए मैं आपको इनको पूरा ट्रांसफ़र करके बता देता हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद नीचे आप देखोगे यहाँ फ्यूचर्स की टैब है, इसके ऊपर हम आए। एक बात आप याद रख लेना कि फ्यूचर्स बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, चार्ट का या ज्ञान हो, तो ही इसको ट्राई करें। उसके अलावा अगर ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल लो लेवरेज पे। तो आप देखो, इसमें जो इंटरफेस है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा ये BTC USDT परपेचुअल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको सारे टोकन मिल जाएंगे कि कौन कौन से टोकन पे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सब टोकन अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप चाहो कि हर टोकन पे आप ट्रेड कर सको, तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे हमने BTC USDT या इथेरियम सेलेक्ट कर लिया, तो ये इथेरियम का सारा इंटरफेस ओपन हो गया है ना। उसके नीचे है एक क्रॉस और आइसोलेटेड मैंने आपको मार्जिन में भी बताया था। एक बार मैं आपको दोबारा इधर बता देता हूँ। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि आपके पास फ्यूचर्स के अंदर जितना भी फंड है, मान के चलो $100 है, तो वो पूरा $100 आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें काउंट होता है। काउंट कैसे होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास फ्यूचर्स में $100 हैं। ठीक है, आपने $10 की ट्रेड ले ली। ठीक है, तो आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो पूरे फ्यूचर्स का जो अमाउंट है, यानी कि $100 है, उसके ऊपर काउंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लिक्विडेट होंगे तो आपके पूरे $100 जाएंगे। आपने ट्रेड $10 की लिए, पर अगर आपने क्रॉस में लिए है तो आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो पूरे अमाउंट को लेकर काउंट होगा। और दूसरा है आइसोलेटेड में ये रहता है कि आपने अगर $10 की ट्रेड ली है और उसका जो भी लिक्विडेशन पॉइंट है, उस लिक्विडेशन पॉइंट के ऊपर जाने के बाद में आपके $10 ही लिक्विडेट होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेड में जितने आपने पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से काउंट होता है। अंतर इतना रहता है कि भाई ज़्यादा अगर फंड होगा तो लिक्विडेशन पॉइंट थोड़ा नीचे रहेगा। आइसोलेट में करोगे, अगर कम फंड है तो जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो नज़दीक होगा, एकदम पास में ही। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ। मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आइसोलेट मोड ही प्रेफर करें। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। पे आपने कंफर्म कर दिया है आइसोलेटेड में, उसके बाद में ये आपको जैसे 20x जो दिखाई दे रहा है, ये है लेवरेज, कि कितना गुना फंड आपको लेवरेज पे आपको ट्रेड करनी है। तो इसका है ना सिंपल सा लॉजिक है। मान के चलो आपके पास $100 है, ठीक है, और आपने 3x की लेवरेज ले ली, तो यानी कि आपका जो फंड है वो $300 हो गए, यानी कि $200 आपको बाइनेंस खुद से देगा अपनी जेब से ट्रेड करने के लिए। पर जब वो अपनी जेब से देता है तो उसमें एक दो कंडीशन रहती हैं कि आपका जो लिक्विडेशन है ना, एक लिक्विडेशन पॉइंट आता है। लिक्विडेशन पॉइंट यानी आता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो आपने $300 लिए, $100 आपके हैं, तो जैसे ही प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे, मतलब जैसे आपने लॉन्ग करा है तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे जाने की जो लिमिट है ना, नुकसान खाने की लिमिट $100 ही है। यानी कि अगर मान के चलो आपने 3x लिया है, तो अगर वो 33% रिट्रेस हुआ
नीचे की तरफ, तो आपकी पोजीशन जो है लिक्विडेट हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। यानी कि अगर आपने बाइनेंस से लोन लिया है तो वहाँ पे आपका एक लिक्विडेशन पॉइंट निर्धारित हो जाता है। वो कैसे निर्धारित होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा। जैसे आपने 3x पे ले ली, इधर कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप देखो नीचे आ रहा है बाय और सेल, और ये ऊपर आ रहा है फंडिंग। तो फंडिंग जो है ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंसेप्ट है। ये फंडिंग रेट जो है ना वो कैसे डिफाइन होती है कि मार्केट में कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट ओपन है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ये फंडिंग फीस माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। तो ये कैसे रहती है, अगर प्लस में होती है तो आपको फंडिंग फीस मिलती है, अगर माइनस में रहती है तो आपको फंडिंग फीस देनी रहती है। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर मान के चलो मार्केट में लॉन्ग्स ज़्यादा हैं तो फंडिंग जो रेट है वो माइनस में रहेंगी लॉन्ग्स वालों के लिए। तो जिसने उस टाइम शॉर्ट ट्रेड कर रखी होगी उनको फंडिंग फीस जाया करेगी। तो ये है सिंपल सा ना। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, नॉमिनली है। इसके हिसाब से लोग मार्केट में कई चीज़ें डिसाइड करते हैं कि भाई ज़्यादा फंडिंग रेट कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पोजीशन लेते हैं लोग, ठीक है। तो उसके बाद में आपको दिख जाएगी बाय और सेल का, कि आपको बाय करना है यानी कि लॉन्ग करना है, और अगर सेल करना है तो यानी कि शॉर्ट करना है। लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे अभी हमने 1727 के ऊपर इथेरियम को अगर लॉन्ग करा, ठीक है, 1728 है। अब इससे ये अगर ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट शो होगा, और अगर नीचे जाएगा तो लॉस शो होगा। और शॉर्ट में ये है कि अगर ये प्राइस जो अभी दिख रहा है आपको, इससे अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब ये स्पोर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है कि मान के चलो स्पोर्ट में तो ये है कि भाई आपने कुछ खरीदा है तो बढ़ेगा तो ही पैसे कमाएंगे। इसमें अपने पास एक ऑप्शन ये भी रहता है शॉर्ट सेलिंग का, कि अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी 3x लेवरेज लिए, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 5x से नीचे ही रखें। मतलब अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, अच्छे ट्रेडर भी हो तो भी 5x से ऊपर तो मतलब गैम्बल ही हुआ कि एकदम एक सट्टा ही खेल रहे हो आप, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे अब हमको कोई लॉन्ग करनी है ट्रेड, है ना, तो हमने आइसोलेटेड मोड पहले ही सेलेक्ट कर रखा है। अब इसमें आपको ये 2 3 4 5 ऑप्शन दिखेंगे। लिमिट, पोस्ट ओनली, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, TWAP। तो अभी जो हमारे मतलब का है वो 2 ही है, एक लिमिट है और एक मार्केट है। मार्केट का मतलब हुआ कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा ना उसके ऊपर आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी चल रहा हो। और लिमिट का मतलब है जो हम सेट करेंगे। इधर ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इधर हम मान के चलो 1720 सेलेक्ट करा, ठीक है, और हमने USDT डाल दिया कि हमने लगभग ले ली $10 की ट्रेड, ठीक है। अब जैसे 3x है तो यानी कि मेरे अगर 3x पे मैंने ले रखा है तो देखो अभी कॉस्ट जो आ रहा है ना $2.86 में मैं $10 की ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे को $30 की ट्रेड लेनी है तो ये लगभग $10 पे आ गया है, ठीक है। यानी कि $10 कॉस्ट कटेगा और मेरे को $30 की ट्रेड हो जाएगी। जैसे मैंने बाय लॉन्ग कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले मतलब स्टार्ट में अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो ना फ्यूचर ट्रेड, तो आपको एक क्विज भी पूरा करना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आपको आंसर देने पड़ेंगे। सिंपल ही है ये क्वेश्चन, मतलब अगर आपको नहीं भी पता है ना तो ये खुद ही बता देगा कि गलत है कि सही है। जैसे ये हुआ, नेक्स्ट, तो आपको फटाफट ये कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे लिमिट में हमने 1720 पे ऑर्डर लगाया था और 30 USDT का लगाया था, ठीक है, बाय लो। ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब प्राइस जब भी 1720 के आसपास जाएगा तो हमारा ऑर्डर हिट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हुआ मार्केट रेट। मार्केट पे जैसे हमने $30 से ले लिया है, यहाँ से बाय लॉन्ग करा तो ये पोजीशन क्रिएट हो गई है हमारी। ओपन ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो हिट नहीं हुए और पोजीशन ये आ गई है ना, ठीक है। अब ये आपको जो पोजीशन दिखाई दे रही होगी ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो PNL जो दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो 0.0% है। ROE मतलब रेट ऑफ अर्निंग या रेट ऑफ परसेंट जो भी है कि भाई कितना % आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। साइज हमने $30 का लिया है, मार्जिन $9 है। अब देखो आइसोलेटेड में आपको ये फ़ायदा है कि जैसे जो मार्जिन दिख रहा है ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये मार्जिन क्या काम करता है
जैसे कि आप देखो ये कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है ना, ये लिक्विडेशन प्राइस जो आपको दिख रहा है 1157.03। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस 1157 जाएगा तो आपकी जो ये पोजीशन है क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक, और जो आपके जो मार्जिन है $9.79 ये सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि आप लिक्विडेट हो जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप इसमें लॉन्ग और शॉर्ट करते हो लेवरेज के साथ, तो यहाँ पे आपका एक लिक्विडेशन पॉइंट जो है ना वो डिफाइन होता है। जैसे इस स्टेज में लिक्विडेशन पॉइंट 1157 है। अब क्रॉस में जो डिसाइड होता है वो आपके पूरे फंड पे, जैसे मान के चलो जैसे अवेलेबल USD 6.35 है, तो अगर क्रॉस में होते तो ये इनको भी काउंट करता मार्जिन के अंदर। अभी मार्जिन के अंदर सिर्फ $9.79 ही है। अगर क्रॉस होता तो वो भी ऐड होते, लिक्विडेशन और कम आता, लगभग आता $800 के आसपास, अभी जो 1157 है। पर आइसोलेटेड में फ़ायदा ये है कि इसमें हम मार्जिन ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मार्जिन हमने चाहा, ये जैसे प्लस का बटन दिख रहा है मार्जिन के बाद है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने $5 और ऐड कर दी। अब $5 ऐड करते ही देखो $861 आ जाएगा एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस। कंफर्म करते ही अब देखो ये लिक्विडेशन प्राइस कम हो गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर 50% भी रिट्रेस होता है तब तक हमारी पोजीशन सेफ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट में जाते हो तो ये मार्जिन यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐड आ रहा है ना, इधर से रिमूव भी कर सकते हो। जैसे हमने $4 विड्रॉल कर ली, ये आ गए, ठीक है, ये वापस आ गए। तो ऐसे करके मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आइसोलेटेड में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी फ़ायदा इन द सेंस कि मतलब काफ़ी ऑप्शन रहते हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकें। PNL हो गया, ROI हो गया। अब चलो मान के चलो आपको स्टॉप लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो लगाना है, तो इसमें देखो यहाँ भी स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी है, ठीक है। अब जैसे आपने ये पोजीशन ओपन कर रखी, तो अगर इसको क्लोज करना है, ठीक है, या प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए आपको जैसे लास्ट में कॉर्नर में क्लोज पोजीशन दिखाई दे रही है ना, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, या आपको जो पोजीशन है वो मार्केट प्राइस पे क्लोज करनी है या लिमिट प्राइस पे, यानी कि मार्केट प्राइस यानी अभी जो भी प्राइस चल रहा होगा ना उस पर क्लोज हो जाएगी। और लिमिट प्राइस जैसे भी भाई मान के चलो, जैसे मैंने 1727 पे लिए, 1728 जब भी प्राइस हो जाए तो मेरे को मेरी पोजीशन क्लोज कर देनी है। मेरे को दिखा रहा है कि अगर 1728 पे क्लोज हुई तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। मेरे को 75% करनी है, 100% करनी है, वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा तो ये ऑर्डर लग जाएगा। अब जैसे ही हिट होगा तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी और मेरे को 0.01 जो भी है वो मिल जाएगा। मान के चलो कि भाई मार्केट एकदम से गिर रहा है, मेरे को अपनी पोजीशन अभी तुरंत ही ख़त्म करनी है, तो मार्केट पे करके 100% पे क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था कि कैसे आप कर सकते हो। पर मेरी आपको सलाह यही रहेगी, सबसे पहले कि लेवरेज कम यूज़ करें, दूसरा आइसोलेटेड मोड यूज़ करें, तीसरा अगर आपको टीए आता है तो ही ये चीज़ें करें। टीए क्या होता है बेसिकली कि आपको चार्ट पढ़ना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीज़ें ये आती हैं तो ही करें, क्योंकि बड़ा ही रिस्की है ये। और क्रिप्टो वैसे ही वोलेटाइल मार्केट है, उसमें आप फ्यूचर्स और कर रहे हो तो मतलब डबल रिस्क, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।